बहुत मुश्किल से ये तन ईश्वर ने हमें दिया है और इसी तन से उस चेतन परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और अगर इस तन से उस चेतन ईश्वर की प्राप्ति ना हुई तो हमारा ये तन चिता में जल के राख हो जाएगा और हाथ में कुछ रहने वाला है नहीं। कथा को यहां से प्रारंभ करें। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी भगवान शिव ही रहेंगे। बिना भगवान शंकर के, बिना भोलेनाथ की कृपा के जब राम का काम नहीं बनता, बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा के जब कृष्ण का काम नहीं बनता तो हमारा और आपका काम कैसे बन जाएगा। राम जी भी रावण को तब तक नहीं मार पाए जब तक रामेश्वरम की स्थापना नहीं कर ली। रावण को मारने के लिए पहले रामेश्वरम की स्थापना करनी पड़ी, तब कहीं जाकर रावण का अंत कर पाए। भगवान कृष्ण भी जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को नहीं बिठा लिया तब तक कंस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो निवेदन बस ये है, इनकी आवाज बढ़ाओ, इनकी नहीं आ रही, उनकी आ रही। तो जब भगवान कृष्ण और राम का काम भी बिना भोलेनाथ के नहीं बनता है, हमारा और आपका काम बगैर भोलेनाथ के कैसे बन जाएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्या है, विश्वास। और कोई भी भजन पूजन किया जाए और जब तक उस भजन पूजन में विश्वास ना हो तो क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बिना भगवान भोलेनाथ की कृपा के कोई भी जीव परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। एक राजा की सवारी जा रही थी रोड से। कुछ रास्ते में व्यवधान आया और राजा का रथ खड़ा हो गया। राजा ने बगल में देखा, रथ में बैठे बैठे एक 8-10 साल को बाल बच्चों खेत में बैठो है, अमूर्ति बना रहा है। राजा ने देखा कि ये लड़का बड़े भाव से मूर्ति बना रहा है। थोड़ी देर बाद राजा ने क्या देखा कि उस लड़के ने मूर्ति बनाई और ओके कान में कछु कई और वह मूर्ति जाके ता माटी में मिला दी। राजा देखता रहा। उसने फिर मूर्ति बनाई, फिर ओके कान में कछु कई और फिर मट्टी में मिला दी। ऐसो ने 10-12 बार करो। राजा ने सोचा ये लड़का हर बार मूर्ति बनाऊ थे और कान में कछु के माटी में मिला दे। राजा रथ से उतरा और उतर करके उस लड़के के पास गया और बोले, बेटा जा बताओ, तुम मूर्ति बना रहे हो और बना के माटी में मिला रहे, बात का है। और उस लड़के का जवाब सुनना। कहा, राजा साहब, हम इस मूर्ति को बनाते हैं और इसके कान में हम कहते हैं कि राम कहो, और जब ये मूर्ति राम नहीं कहती तो हम इसे मिट्टी में मिला देते हैं। राजा ने कहा, 8-10 साल को लड़का और विचार इतने ऊंचे, आगे चल के तो ये लड़का बहुत बड़ा संत बनेगा। राजा ने कही, बेटा एक काम करो, तुम हमारे राज्य में चलो, उतई पढ़ियो लिखियो, हमारे संगे रहियो
और जब तुम बड़े हो जाओ तो हम तुम्हें राजगुरु बना दें अपने राज्य को। लड़के ने कहा राजा हम चले हैं तो, पर तुम्हें हमारी 4 शर्तें मानने पर हैं। राजा ने सोची जो 10 साल को बाल बच्चों का शर्त राख है, बताओ बेटा तुम्हारी क्या शर्त है। उस लड़के ने कहा राजा पहली शर्त जा है, हम रोटी खे हैं तुम्हें भूखे रहने पर। दूसरी शर्त जा है, हम कपड़ा पहन हैं तुम्हें नग्न रहने पर। तीसरी शर्त जा है, हम सोहे तुम्हें जगने पर। और चौथी शर्त जा है कि हमें कोई तकलीफ आए और हम तुम्हें बताएं और तुम्हें हमारी रक्षा कर भी आने पर। राजा ने मन में सोची बड़ो पागल है, ये कौन सी शर्तें आए कि हम भूखे रहे जो रोटी खे, हम नग्न रहे जो कपड़ा पहन, हम जगह जो सो है, और हमें का पता कि का तकलीफ है। तो उस लड़के ने कहा राजा हम जिसकी दम पे ते बैठे हैं वो 4 काम कर रहा है। हम जिसकी दम पे बैठे हैं वो 4 काम कर रहा है। कौन? बोले मेरे भोलेनाथ। वो 4 काम मेरे लिए कर रहे हैं। वो खुद भूखे रह जाएं पर हमारे भोजन की व्यवस्था लगा देते हैं। देखो भैया, भगवान स्वयं भूखा रह जाए, इस दुनिया में हर व्यक्ति उठता तो भूखा है पर सोता कोई भूखा नहीं है। भगवान किसी ना किसी विधि से उसके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। एक मंदिर में एक चोर आओ रात के 12 बजे। पुजारी जी को जगाओ, बोले पुजारी 2 दिन से रोटी नहीं खाई, कछु भोजन मिले है, कुछ भोजन मिलेगा। पुजारी बोले भोजन तो मिले है, मंदिर को नियम है कहते भंडारो चलता ही है। तो चोर बोलो दे दे कछु खावे। पुजारी बोले पर एक नियम है मंदिर को। कौन सो? 1 माला करो और पेट भर के भोजन करो। चोर बोलो कि अब हम ठहरे चोर, चक्कू छुरा बारे आदमी, हमारा कहा माला धरी। बोले माला बाटंगी खूंटा पे, माला उतारो, भजन करो, भोजन करो और जाओ। चोर बोलो कि महाराज हमसे भजन तो हुई ने, तुम्हें खावे देने होए देओ और न देने होए बिल्कुल न देओ, पर हमसे भजन होने वाला नहीं। चोर ने भोजन नहीं करो, भजन नहीं करो और पुजारी ने भोजन नहीं दो, भूखो चोर चलो गो। जैसा ही पुजारी जी सोए भगवान सपने में आ गए। काहे पुजारी तुमने वो चोर के लाने भोजन नहीं दो। पुजारी जी बोले प्रभु ने भजन न करो सो हमने भोजन न दो। भगवान बोले काहे पुजारी तुम्हारे मंदिर में उन्हें 1 दिन माला नहीं करी, तुमने खावे नहीं दो, और हमारे संसार में वो 40 साल से रह रहा हो और हमें पता है कि वो भजन नहीं करे, हमने फिर भी वो के भोजन की व्यवस्था कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर ऐसे जो अनुमान ने लगा लियो कि भजन ने कर सो भी खावे मिल है, अब का भजन करने रोटी मिल है। तो देखो भैया ऐसो तो भगवान सुंगरों को पेट भर लो, ऐसो तो भगवान पड़ाखों भी चरवे दे रहा हो, ऐसे ही सुंगरों घाई तुम खाते रहो, पड़ा घाई तुम खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर समझदारी जानोई,
देखो जैसे जो खेत है, अब बरसात में बिल्कुल नहीं आइयो एक खेत में, ने एक बखरियो ने बइयो ने बीज डारियो, तो कछु ने हुज्जे तो ये खेत में चारो तो हुज जाई, बिल्कुल नहीं अज्जू ये खेत में को, पर चारे को तो रोक नहीं सकत, वो तो हुज जाई। पर समझदारी जानोई, समझ चारों हुज जाए जानवरों को पेट भर है, पर समझदारी जानोई के बहू ने खेती में हल चलाओ, एक बहू बखरो फसल आ जाए सुनाज तुम अपने घरे धर लियो, और जो कछु चारो भूसा बने सो जानवरों में हो जाए, सो में दो ही काम हो गए। ऐसा ही भजन कर ले, भजन करो तो कछु तुम्हारे गए खट्टो भी हो जाए, और पेट भरवे तो भगवान दे है। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, और जीवत नर चिंता करें सो जिनके बड़े अभाग। भगवान तुरे मरे की भी व्यवस्था कर दे, और जिंदा आदमी कह रहा हमाओ का हुज्जे। एक बार उस परमात्मा पे भरोसा करके तो देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। वह बालक बोला कि हमारे भोलेनाथ हमें भोजन देते हैं, वो भले भूखे रह जाएं। दूसरी शर्त थी कि हम कपड़ा पहनेंगे तुम नहीं पहनोगे, तो मेरे भोलेनाथ खुद कपड़ा नहीं पहनते, दिगंबर हैं, नग्न हैं, पर हमारी आपकी व्यवस्था तो कर रहे कि नहीं कर रहे। हम लोग सो जाते हैं, भगवान जागते हैं, और कोई भी तकलीफ होती है तो भोलेनाथ रक्षा जरूर करते हैं, ये गारंटी है। क्योंकि भोलेनाथ जैसा दूसरा कोई देवता है ही नहीं। एक बार ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कही कि दादा तुम्हारे घरे को भी कछु मांगवे आऊ थे, और तुम पट्ट से उठा के दे दे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है, लगत हमारे घर की लग रही, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं है दिक्कत, दिक्कत तुम्हारी को बनत है। भस्मासुराओ वरदान मांगवे, उन्हें वरदान मांगो, हम जे के सिर पे हाथ रखें वही भस्म हो जाए। तुमने कह दी तथास्तु, सुबह तुम्हारे पीछे पड़ गओ कि हम तुम्हारी मुंह पे हाथ धरे हैं, वरदान असली है के नकली। तो ये कह रहे कि लेवे देवे में पहले सोच लेंगे। शंकर जी बोले ब्रह्मा सही बताएं रे, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है काय को। यही से तो सब हमसे भोले के, ने हम आगे की सोचे न पीछे की। हमारे भक्त को काम बन जाए, हमारी जो स्थिति हुई है वह हम निपट ले। ऐसे अवगणदानी देवता है हमारे भोलेनाथ। एक चोर हतो, चोर को नियम हतो के जो कछु चुराने लेवे, जो रोटी ने खात। तो एक दिन वो दिन भर फिरो रे, वो की क्या व्यवस्था ही ने बनी चोरी की। 10 बजे मंदिर से कितने से निकलो, उन्हें सोची बताओ रे आज तो नागा होगा, हमने चोरी नहीं करी। सो की नजर पड़ गई शंकर जी के मंदिर के घंटा पे, उन्हें सोची जो ही खोल लाए, अब नियम तो बनो रे वे। मंदिर को घंटा हतो तना ऊंचो सो कोण ने पा रहा हो, तो वो पिंडी पे ही चढ़ गओ। और जो पिंडी पे चढ़ो शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो। बगल में सो रहे थे पुजारी, सो नींद खुल गई। बोले काय भोलेनाथ, हमें 20 सालें हो गई तुम्हारे मंदिर की पूजा करत, हमसे नहीं कहीं वरदान मांगो। शिव जी बोले पुजारी जा बताओ तुम हमें कहा चढ़ाते।
दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जो तो पूरा ही चढ़ गया हमारे ऊपर। ऐसे भोलेनाथ हैं हमारे। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने में। किसको क्या दे दें ये भोलेनाथ खुद नहीं जानते। बस वो कहते एक बार हमारी शरण में आ भर जाओ। अच्छा एक बात और देखियो, तुम्हें भोलेनाथ को भक्त कब गरीब न मिल, धन को परेशान न मिल। हाँ, भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं वो धन के लिए परेशान नहीं होते, क्योंकि कुबेर शंकर जी को बहुत खास मित्र है, बहुत खास। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। तेरा ध्यान धरेंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टारी, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। राम तो भगवान शिव की कृपा करुणा से हम लोग 5 दिन तक ऐसे अवगढ़दानी महाप्रलयंकर विश्वनाथ बाबा की मंगलमयी चर्चा का आनंद प्राप्त करेंगे। बात को ऐसे पकड़ लेना जिस पर गुरु की कृपा नहीं होगी उस पे कभी शिव की कृपा नहीं हो सकती, और जिस पर शिव की कृपा नहीं होगी उस पे कभी राम जी की कृपा नहीं हो सकती। गुरु की कृपा का फल है राम कृपा, शिव कृपा, और शिव जी की कृपा का फल है कि उसे राम मिलेंगे। भगवान राम स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जा पर कृपा न करे त्रिपुरारी सो नर पावना भगति हमारी। राम जी कहते जिस पे त्रिपुरारी की कृपा नहीं होगी वो जीव मुझे कभी प्राप्त कर नहीं सकता है। राम जी ने तो यहां तक कहा है कि शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मोए सपने नहीं भावा। अगर स्वप्न में भी किसी ने शिव जी का विरोध कर दिया तो राम जी कहते वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। तो राम जी से पूछा कि तुम्हारा असली भक्त कौन है? तो राम जी बता रहे हैं कि बिन छल विश्वनाथ पग नेहु और राम भगत कर लक्षण एहु। जिनका भोलेनाथ के चरणों में प्रेम है वो मेरा सबसे खास भक्त है। और शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में 2 काम नहीं करे वो दुनिया की सारी संपत्ति दान कर देवे पर उसको कभी दान का फल नहीं मिलता। जिस व्यक्ति ने 2 काम नहीं किए वो पूरा संसार दान कर देवे पर वो दान को फल न मिले। 2 काम कौन? जिन्हें भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाओ। भैया रे ज्यादा न कर पाओ तो सवेरे उठ के 1 लोटा जल तो चढ़ा ही देंगे भोलेनाथ को। और अगर 1 लोटा जल तुमने भोलेनाथ को चढ़ा दिया तो तुम्हें 3 ही देवता की पूजा को फल मिल जाए, ब्रह्मा को, विष्णु को और शंकर को। अकेली शंकर जी की पूजा करे से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा हो जाती। यही सपन आरती में गातो रहे शंकर जी की आरती पर केत का है वो में एकानन चतुरानन पंचानन राजे। इनमें 3 ही देवता है। आगे की लाइन पढ़ो। हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गणोरासन, गणोर पे आसन कौन को है? विष्णु जी को।
अब्रसवाहन साजे। तीन ही देवतों के नाम ले ला, एक ही जनों की आरती में के नहीं लाए। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तो जिस व्यक्ति ने शिव जी को जल नहीं चढ़ाया और जिन्हें भगवान सूर्य को सुबह उठ के प्रणाम नहीं करी, उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। यही से पहले, अब तो सब सीताराम हो गई, पहले सियाने सियाने जब घर की टिपटरिया पे बैठ के दतोन करते, अब मुंह धोके जी आए को सूरज रे तो माए को हाथ जोड़ के पांव जरूर परतते, प्रणाम जरूर करते थे सुबह सुबह। तो भगवान शिव की कृपा से ही राम मिलेंगे। एक बात और ध्यान से सुनो, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन को फल है, तो कलयुग में तो सपने में दर्शन को फल है। अगर सपने में तुम्हें भगवान दिखा गए हों तो पहले तो हम तुम्हें प्रणाम कर रहे कि तुम्हारा जीवन धन्य होगा, तुम्हारा मनुष्य तन धन्य हो गया कि तुम्हें स्वप्न में भगवान मिल गए। अगर स्वप्न में भी ठाकुर जी मिल जाए, अपने आप को धन्य समझना। अकऊ अबे तक सपने में भगवान ने मिले हुए तो समझ लियो कि अबे तुम पे शंकर जी की कृपा नहीं है, क्योंकि बिना शिव की कृपा के स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। स्वप्न में भी। भक्त नरसिंह मेहता की चर्चा सुनी हुई है तुमोरों ने। भगवान से मिलवाओ तो शंकर जी ने, भक्त नरसिंह मेहता पे इतनी कृपा भई फिर कि भगवान ने नरसिंह को एक राग दे दो तो ये को नाव तो केदार। नरसिंह मेहता जब भी राग केदार गाते तो भगवान सामने प्रकट हो जाते नरसिंह के। एक बार तो नरसिंह के घरे आ गए भूत संत। अब नरसिंह के ने है तो कच्छू, असंत घरे पधारे, अब उनकी प्रसादी कराने। तो नरसिंह मेहता एक दुकानदार के गए और बोले, भैया रे हमारे 8-10 महात्मा आए हैं, राशन दे दे उधार। बोले जमानत में का धर रहे। नरसिंह बोले कि हम अपनो राग केदार तुम्हारे तक ने धरे दे रहा है, जौन दिना तुम्हारे पैसा दे दे वो दिन के बाद हम अपनो गाना गए हैं। अरे उस सेठ ने राशन दे दो। नरसिंह आए, अच्छी संतों की प्रसादी कराई। वही समय को उन्होंने राजा से कह दी कि नरसिंह जब भी राग केदार गाते तो भगवान आ जात। राजा ने बुला लो। बोले काय नरसिंह तुम ये ढोंग काय करत फिरत, ऐसे अब भगवान आत। नरसिंह बोलो आ जात। तो नरसिंह को जेल में डाल दो। बोले रात में तुम्हारे घरे में अगर ताजे फूलों की माला न मिली, भगवान माला पेरा भी आए न, सवेरे फांसी दे दे। नरसिंह को बंद कर दिया। अब नरसिंह राग केदार नहीं गा पा रहे, कैसे वो तो गेने धरो। देखो कितने भोले भाले न गा लेते तो राज उस सेठ को का पता है पड़ रहा हो तो नरसिंह ने राग गाओ है। राग केदार दिया था, दर्शन दो घन श्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि नरसिंह 4 भाई थे, 3 का विवाह हो गया, माता पिता थे नहीं। तो भाभियां खूब काम करवाए नरसिंह से घर को। एक दिन भैया गए थे कहूं बाहर,
अब भावियों ने नरसी को घर से निकाल दो 11 को हतो दिन। बहुत सीधे सच्चे महात्मा हते नरसी जी। ठंड को समय अब कहां जाए, भाभियों ने घर से निकाल दो। गांव के बाहर एक भोलेनाथ को मंदिर है, तो जाके पिंडी पकड़ के और रात भर रोए नरसी। अब पूरी रात असुआ बहत रहे और भगवान शंकर को अभिषेक होता रहा असुओं से। सवेरे भगवान प्रकट हो गए नरसी की भक्ति से। भोलेनाथ, ब्रह्मरूही वरदान मांगो। नरसी बोले कि हमें तो कुछ पता ही नहीं वरदान का, कहात का मांग लें। शिव जी बोले कुछ तो मांगो। नरसी बोले तो भोलेनाथ, तुम्हें जो सबसे प्यारो हो वो ही दे दे। अब शंकर जी को सबसे प्यारो का है? भगवान ही नहीं। पार्वती जी हंसन लगी। शंकर जी बोले काय? बोले फंस गया आज एक भोले भक्त के चक्कर में। उसने मांगा तुम्हें जो सबसे प्यारा हो वो दो, अब ले जाओ राम जी के लगा हाथ पकड़ कर। आज भगवान शंकर नरसी का हाथ पकड़ के रास मंडल में पहुंचे। भगवान रास रचा रहे थे, देखकर बोले वाह भोलेनाथ, आज एक भगत को लाए। भोलेनाथ बोले कि प्रभु इसको कभी छोड़ना नहीं, बड़ा सीधा सच्चा भगत है। भगवान ने कहा भोलेनाथ, अगर कोई व्यक्ति सीधा मेरे पास आता है तो हो सकता है मैं भूल जाऊं, पर जो आपका सहारा लेकर मेरे पास आता है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। अगर आज तक तुम्हें स्वप्न में कभी भगवान का दर्शन ना हुआ हो तो समझ लेना कि भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है। अब भोलेनाथ की कृपा कैसे होगी? बोले गुरु कृपा से। बिना गुरु जी के भोलेनाथ की कृपा नहीं हुई है। अब बात आते है कि गुरु जी की कृपा कैसे हुई है। खूब हाथ पांव दबा दे, गुरु जी की कृपा हो जाए, कब उन्हें हो जाए। कछु कछु गुरु जी हरों भारी शौक रहते हाथ गोड़े दबवावे की। अच्छा आदमों के भाव भी रहते यार कि चलो महाराज जी आए तना सेवा मिल जाए। एक गुरु जी गए रे एक जगह से, एक लड़का दबा रहा हो तो पांव, उन्हें 9 बजे से पांव दबावो चालू करे, 11 बज गए। गुरु जी कह भाई ने के बंद कर दे। वाह यार बहुत गर्मी है आज तो, हम ही लग रही कि तुम्हारा भी लग रही। वो पांव दबा दबा तो 9 बजे से 11 बज गए। उन्हें सोची अब सो गए होंगे दद्दा। सो जैसे ही उन्हें गोले छोड़े, गुरुजी कहने लगे बच्चा कितने भाई हो? और उन्हें सोची अब तुझे जगह ही रहा फिर लुखांगा और वो तो पांव दबावे। कहने लगे गुरुजी 4। अब 11 बजे से 1 बज गए। उन्हें सोची अब सो गए होंगे। जैसे ही उन्हें पांव छोड़े, गुरुजी बोले कितने भाई हो? कहने लगे गुरुजी 3। गुरुजी कहले कार्य 11 बजे 4 कह रहा हो तो? कहने लगे 11 बजे तो 4 ही हते, अब तुम हमें छोड़ नहीं रहे तो हम तो सवेरे नो मरे ही जानेंगे हो, सो 3 ही बचे अब तो। काय में हार जात हमें जा समझ में नहीं आए। एक गुरुजी उतरे जजमान से बोले तन्नारे मोरे गोले मसक दिखे। वो कह लो काय का गार मचात रहे, वो भी खपट्टा ही हतो। कह लो काय का गार मचात रहे, 3 फुट के कमरा पे धरे। काय में हार गए। कह लगे तो तन्ना हाथ मसक दे। कह लो काय का दबाले उठात रहे। काउ तो करो दवाएं दे रहे, वही से नर आ रहे थे। वही पिरारा हो जिसको काउ सो घुटकी मस कहते सो कल कल मिट्टी है ना। राम कौ राम तेरा टेबल से बोलिए बेट सो रहा हो यार, दब रही है आवाज, वजन पड़ रही है। राम राम
तो गुरुजी की कृपा कैसे होगी, बात ये पकड़नी है। क्योंकि बिना गुरु के जिनकी हम कथा सुन रहे हैं उनके लिए भी रामायण में लिखा है कि बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, अजो बिरंच शंकर सन होई। शिव का भी काम नहीं बनेगा बिना गुरु के। बिन भवनिधि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सन होई। भगवान शिव को भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भव बंधन से मुक्त करने का काम गुरु जी का है। भव बंधन से कौन मुक्त करेगा? गुरुदेव। अच्छा, ने भगवान ने बंधन में बांधते आए और ने भगवान बंधन से छोड़ते आए। ध्यान से सुनियो। तो आदमी जबरन में दया है कि हम बंधे हैं, बंधे हैं। काय में बंधे हो? अब भैया खिंचकिया है पंडालय में, मर जाओ, खेल खत्म। आदमी के तो महाराज हम तो बहुत खराब विदे हैं। आय में विदे कहां के जरेटा धरे तुम्हारे सामने। कछु कछु तो इतने विद गए हैं, कहते हैं गुरुजी अब तो हमें खावे को तक टेम नहीं, जहर खा ले मर जा। बताओ, दिन रात गदों घाई लगे हो और खावे को टेम नहीं, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन बाप खुद हर रहा है हमें जा बता दे तुम तो। भाई जाई होती कि चलो नहीं खा रहा है बच रहा है तो कछु संगे जे है सो वो संगे जाने नहीं जा। करहाई को धागा तक काट के फेंक देते रे मारे घटा पे। यही से मरे आदमी पे पैसा या फेंके जात, फेंका थे मखाने हो चिल्लल। ऐसी तो भाव बनी रही, एक के दो के ढूंढा था जो अंदर को मार जाए सो जो चल तक नहीं रहे। अरे हम तो जब जानते जब इतने नहीं था प्रेम हाथों तो 100 की गड्डी उड़ा देते ऊपर हो, सो एक के दो के चिल्लर फेंक रहे, मोड़ी मोड़ा तक नहीं उठा रहे रोड पे से। काय खोटे हैं ऐसे फेंकत रे वे पैसा कि काय रे यही पैसा के लाने जिंदगी भर लगे रहे, भगवान को भजन नहीं करो। अब तुम्हारी जायदाद तुम्हारे ऊपर फेंक रहा है, तुम दम हो तो उठा के बताओ, बताओ उठा लो पैसा। कीमत पैसा की नहीं, अरे भैया कीमत तो परमात्मा की है। एक बार लक्ष्मी बैठी और नारायण बैठे, दो जने, ऐसा ही चर्चा भाई। लक्ष्मी जी बोली प्रभु हमारी ज्यादा कीमत है, भगवान बोले आहा देवी कीमत तो हमारी है। लक्ष्मी बोली हमारी, भगवान बोले नहीं हमारी ज्यादा कीमत है। लक्ष्मी बोली तो देख ले आज, भगवान बोले देख ले। तो भगवान बने एक पंडित, अल्लाह की कथा और एक गांव में पहुंच गए। जजमान से बोले कथा करा ले, वो कहने लगा हमारी गुंजाइश नहीं। महाराज बोले कुछ नहीं चाहने, कुछ नहीं चाहने। अब ये तो आए बात है, हम तुम्हें ईमानदारी बताएं कि हमें कछु नहीं चाहने, ये तो आए आदमी की बात है, काय नहीं चाहने। भाई जजमान से ने ले आरती की चिल्लर में तो आता ही हुन्ने पैसा। हम तो जब जानते जब वे सब छोड़ छाड़ के भाग जाते कि तुम्हें कुछ नहीं चाहने। बेकाय बटोर रहे आरती के कितना कमा है तो 2-5 हजार रुपया दिन तो पक्के कहा ही। अब बिल्कुल नहीं देवे जजमान सो कहता रहा मंच से कि हम तो चुन्नी नहीं लेते को उसे, हमें नहीं करने है पैसों की कथा, हम करता ही नहीं है। हम तो जब जानते जब जैसे आए थे उसे ही उठ के चले जाते कि जैसा आरती चढ़ोतरी सब दई, हम तो फ्री कथा भगवान की सेवा कर रहे। ये तो आए बात है कि तब कछु करो 10-20 हजार तो आए। अब बैठे बैठे के अच्छे हैं, 300 रुपया मिलते क्या माटी फेंकते मने रगा में सो। बताओ अगर 2000 रुपया दिन आ रहा है तो फ्री को काम सही है। राम राम जपना पराया माल अपना।
जजमान बोलो के हमें नहीं कराने, पंडित जी बोले करा ले, कुछ नहीं चाहने। जजमान ने सोची के बोलना बदना की डरी है, सो निपटाई ले। हाँ आदमी निपटाई रहा धर्म से सोई। आजकल आदमी कथा सुन में थोड़ी निपटावे आउट है। कई यार विपिन बिहारी की भागवत हो रही, एक दिन उनको निपटा दें, कथा मथा से कुछ नहीं लेने। और सबसे ज्यादा आउट है नेता निपटावे। 10-5 मिनट को आए, हाय हेलो भाई निपटाओ और वे गए। फोटो भर खिंच जाए कि हम फलानी जगह सम्मिलित भाई ने, उनको कथा से मतलब आए ने जजमान से। कछु तुम्हें निपटावे आए दाऊ, ये देखो तुमने काट दाऊ जे बिल्कुल जाई कहीं काय कर ले यार गुड्डे दाऊ ने काट दाऊ, एक दिन उनको निपटाया है। भागवत की कह के को नहीं जात, अपन खुद ही जब कहूं जा सुखा कह के जात, कई यारो गांव से बुलक गया एक दिन उतर निपटाया जी। माने कथा से कोई मतलब नहीं, को खो अरे कथा बैठ गई। जजमान अब भगवान ही कथा करें यार, कहां तक कमी रे है, जगह ने बची रे। चौथो दिना भाव उमा से लक्ष्मी जी आ गई, डुकरिया बन के सुपंडाल में बैठ गई। भगवान ने देख लो कि आ गई, अब जी माया भग रहे हैं। शाम भाई सब चले गए, लक्ष्मी जी बैठी रही। जजमान गाओ, बोले माता जी तुम, अरे बोले बेटा ते होने जा रहे थे। जजमान बोलो कथा, हम कथा था कछु नहीं, हम तो तरह छाए रोसवा तो सुबह बैठ गए। चलो तो ठीक है, अब सवेरे चली रहे, जो भोजन कर ले। जैसे ही जजमान पातर डारवे गाओ, लक्ष्मी जी बोली बेटा हम तो हमारे बासनों में खाते, निकालो। सो झोली में से चांदी की थाली, सोने के कटोरा, चांदी को गिलास, सोने को लोटा। जजमान की तो आंखें चकरी आ गई। जैसे ही लक्ष्मी ने भोजन करे, लक्ष्मी जी बोली बेटा जी कहां फेंक दाएं। जजमान बोलो काय, बोले हम दूसरा नहीं खाते न बासनों में। जजमान ने कही फल गई भागवत। अरे कह लगो हमारी तो मताई मर गई थी, सो मताई लौटी आई। जो सेवा को मौका हम खुदे हम जा रहे फेंक वे। सो थाली उठाई सो और पीछे के दरवाजे से घरे आ गए। घर वारिश के लगो जल्दी धल्ले पेटी में फल गई अपन को कथा। सवेरो भाव लक्ष्मी जी तैयार होने लगी। जजमान बोलो कि माता जी 3 दिन और सुनाई ले, तुम्हें देख के मताई की खबर आ रही। ओ खबर तो टाठी दिखा रही चांदी की के तीन ही टाइम खा लाओ, अपनो तो भलो हो जे। लक्ष्मी जी बोली बेटा हम तो रुक जाते, मनो हमें जो पंडित अच्छो नहीं लग रहा, जो चकर चकर दाए हैं। अरे सो जजमान बोलो हम महाराज जी को भगाए दे। वो महाराज सोई कंगी कराई रहे थे, मंच पे आवे। जजमान का बोले गुरु जी 4 ही दिन की भूत है। अरे बोले आज जन्म है। वो कह लगे वो तो होगा। बोले पाप लग है। जजमान बोलो बाप लग जाए पाप तो ठीक है, तुम उठा रहे पेटी कैसे कि नहीं ना हम बताएं फिर तुम्हें। अब भगवान का करते रहे बेचारे, अपने लाई कथा निगत जा रहे। लक्ष्मी हंस रही के देख रहे प्रभु हमारा जल जला। जजमान ने 4 ही दिन की होंदाई और भगा दो। भगवान बोले आओ आगे मिलत है। भगवान गए स्विक पेड़े के बैठ गए, पीछे से लक्ष्मी हो गई। जजमान ने देखो कि पेटी मेरे पात रहे धरी। और उन्हें कही बताओ राम ही गए और दाम ही गए, कुछ नहीं बचो। आगे जाके पेड़े पे के नीचे भगवान बैठे। लक्ष्मी बोली देख ले प्रभु माओ प्रभाव, भगा दो के नहीं। भगवान बोले लक्ष्मी पर कीमत आज भी हमारी है। लक्ष्मी बोली आपने मान। भगवान बोले नहीं। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुम्हें तुम्हारी ताकत बताने हुए तो जब लाश आ रही आदमी का चुमर घटा जा रहे तेरी बार भी, ये भीड़ को ततर बतर करो। लक्ष्मी बोली तो देख ले तुम हमारा प्रभाव। तेरे मुत के रोज चले जा रहे थे कौन बार भी। लक्ष्मी ने कर दो हाँ सो गली में सोने के पैसा पूरे तेरे ऊपर आई से छोड़ दो कंधाई पे से।
आओ माए मटक या फेंक दे तो बीनन लगे कहने को तो 2 घंटा बाद बार दे भी का मारे गए। लक्ष्मी बोली देख रही प्रभु माओ प्रभाव। भगवान बोले लक्ष्मी अभी भी मेरा प्रभाव है। लक्ष्मी बोली आप मान काय नहीं रहे। भगवान बोले लक्ष्मी अगर तुझ में ताकत है उस मुर्दे को उठा के बता दे। लक्ष्मी तुम्हारी कीमत जब तक है जब तक आदमी के भीतर हम बैठे हैं। जिस दिन मैं व्यक्ति को छोड़ देता हूं उस दिन करोड़ों की प्रॉपर्टी डरी रहे फिर भी। बताओ जोन बाप मताई अपन की आंख में आंसुआ नहीं देखो चाहे और जो अंदर बे मर जात अपन कितने रोत मोगा को बाप ने मर घट को ठटरी पे से उठ के बेटा अपने रो हम उठ बैठे। लक्ष्मी की कीमत जब तक है जब तक भगवान भीतर विराजे हैं और जिस दिन इस जीव को ईश्वर छोड़ देगा तो ये सारी माया यहीं पड़ी रह जाएगी किसी काम में आने वाली नहीं है। कोई माया काम में आने वाली नहीं है। तो गुरुजी की कृपा कैसे होगी बात ये पे है। पांव दबा दे कृपा हो जाए बिल्कुल नहीं हो जाए। अच्छे महंगे कपड़ा ले आन दे कृपा हो जाए बिल्कुल नहीं हो जाए। खूब माला फेरा दे कृपा हो जाए बिल्कुल नहीं हो जाए। खूब नोटों की गड्डी दे दे कृपा हो जाए बिल्कुल नहीं हुई है। तो फिर गुरु की कृपा कैसे होगी और गुरु ही तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा। तो बात हम जा कर रहे थे कि ने भगवान बंधन में बांधे और ने भगवान बंधन से छोड़े। तो बंधन में बांधत को है बंधन में बांधत है व्यक्ति के कर्म। अपन खुदैया बंध जात भगवान नहीं बांधत को अन्य अपन उसे ईमानदारी सुन ले तो ने अपन को बंधे आए बंधो बंधो तो को नहीं आए वो तो अपन दाया फिर रहा है। अपन दाया फिर रहा है कि अपन बंधे हैं। अपनी ऐसी गत भाई सुनो। एक आदमी ले आओ 10 गदा 9 हाथियों के रस्सी 11 बजी रात आओ वो गदा लेके उदयपुरा। अब उन्हें सोची यार कौन के न्याय से बगलवाए कहेंगे। बोले दाऊ एक रस्सी दे दे। बोले काय। बोले हम गदा ले आए 10 रस्सी है 9 गिरमा हम तुम्हारे सवेरे जो वापस कर दें अन्य हो सुगड़ा कोटा से नाव ले आन दे। दाऊ है तोरे बहुत दिमागदार कह लगो रे गदा बांध में गिरमा चाहे गदा खो ले जा और खूंटा पे ठाड़ो करके उसके गरे में हाथ भटार दे जो गदा ठाड़ो रहे हमारे गारंटी। इरी बोलिए गाओ खूंटा पे गरी में हाथ डारे सवेरे गौरी सुबह गदा जंके तई ठाड़ो। उन्हें 9 गदा खोल दे जो बंधे थे और 10 में लठ देवे लग गओ। अब उन्हें गया ही नहीं। सो दाऊ के गाओ बोले दाऊ हम गदा नहीं निगराओ। दाऊ बोले तुमने छोड़ो तो कह लगे जब हमने बांधो ही नन्या। बोले जो तो तुम्हें पता है वो गदा तो जा जान लो कि हम बंधे यहाँ हैं। सो जैसो ऊंस बांधो तो ऐसे ऊंस छोड़ दे। सो गहरे सो गरे गदा के गरे में हाथ डारे वो गदा निगल लगो। वो गदा और को नो ही ज्यादा ने मुस्कुराओ हम ही तुम्हें अंधारे। वो 10वां गदा अपन यहाँ है अपन जान रहे कि हम बंधे यहाँ हैं। काय में बंधे बताओ काय में बंधे। इस मन ने विचार कर लिया कि हम मुक्त हैं तो मुक्त हैं और मन ने सोच लिया हम बंधे हैं तो हम बंधे हैं। देखो भैया तारे की चाबी एक होत है वही चाबी से तारो खुलत है और वही चाबी से तारो लगत है। ये सुनेंगे कि लगावे की अलग हो और खोलवे की अलग होए बस घुमावे को फर्क है। एक तरफ घूम गई सुतारो लग गओ और एक तरफ घूम गई सुतारो खुल गओ। जो मने आए वह चाबी अगर जो भगवान की तरफ चलो गओ तो कई जन्मों के तारे खुल गए और जो मन को संसार में फंस गओ तो कई जन्मों के तारे लग गए।
के मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, सुमन ही करत है फजीत। मल इस बंधन की चाबी है। अब घुम कहां गई, जो आप और विचार करियो कि जो घुम कहां गई चाबी, इसका विचार हमें और आपको करना है। तो बंधन में कौन बांधता है? अपने कर्म। तो बंधन से मुक्त कौन करता है? भगवान नहीं करे बंधन से मुक्त। ध्यान से सुनना, बंधन से मुक्त कौन करेगा? एक पंडित जी कथा बांचवे जाते एक राजा के थे। अच्छा पंडित जी हरे, जब हम भी कथा बांचत हैं सत्यनारायण की, सभी पंडित जी जब बात आखिरी में कहता ही है, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय कहते हैं। अच्छा उन पंडित जी को अलग आदत पड़ी थी, सब तो इति के में एक शब्द अपनो अलग जोड़ देवे। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। अब रोज कथा हो गए राजा के, पंडित जी सुनावे जाए, अच्छी दान दक्षिणा मिले। एक दिन राजा कहूं से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ रे, पिंजरा में धरो तो मिट्ठू। और जैसे ही पंडित जी ने कही इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो मिट्ठू बैठो बैठो बोलो हट झुट्टा पंडित। राजा भी मिट्ठू को देखो और महाराज भी मिट्ठू को देखो कि मैंने ये को का बिगाड़ दो, जो करो हट झुट्टा पंडित। महाराज ने दूसरा अध्याय पढ़ो रे डरात डरात, और जैसे ही कही मिट्ठू में को चुप बैठो। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। मिट्ठू के लगो हट झुट्टा पंडित। राजा फिर देखो महाराज, फिर महाराज ने सोची आ जाएगी, रह गई बात तो कथा, भगवा दे जो मिट्ठू हमें। तीसरा अध्याय डरात डरात बोलो। पंडित जी बोले श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। मिट्ठू बोलो हट झुट्टा पंडित। राजा बोले महाराज बटोरो सामान, धल्ले झोलना में जे शंख झालर सुपारी। अब कल से नहीं, जो हमें जरूरत नहीं है। अब महाराज का करते, शंख झालर अपने धरे, मन सो मारे चले जा रहे थे। सो रास्ता में एक संत मिल गए के संत बड़े परमार्थी। संत ने देखा कि पंडित जी को चेहरा उतरो है, पास में गए, बोले ब्राह्मण देवता चेहरा क्यों उतरा है? अरे बोले का बताएं महाराज जी, अच्छी खासी राजा की कथा होती, दान दक्षिणा मिलती, परिवार चल रहा हो, तो का पता कहां से वो राजा एक मिट्ठू पकड़ लिया। वो हमसे कह रहा हो झुट्टा पंडित। महात्मा बहुत पहुंचे भाई हते, बोले चलो हम चलत हैं, बात कर रहे हैं मिट्ठू से। राजा ने देखा कि महाराज हमारे दरवाजे पे आए संत, चरणों में गिर पड़ो। महाराज हमारे तो भाग खुल गए, कैसे आए? महात्मा जी बोले कि राजा हम तुम्हारे मिट्ठू से बात कर ले। अच्छे ते आदमी ने इतना तर्क करत है कि महाराज जी हर कछु भी सुनात रहे, तो मिट्ठू सोई बोलत, जानवर सोई बोलत है रे, पूरे जानवर बोलत है, अपन से काय नहीं बोलत? बताएं, अपने कर्म इतने अच्छे हैं कि अपन से तो सगो भज्जा नहीं बोल रहा हो। तुमसे गांव की भैंस बोलन लगे,
कर्म इतने नोने हैं तुम्हारे कि तुमसे तो सगो भजन नहीं बोल पा रहा हो। अरे कर्म सुधारो और एक बात को ध्यान रखियो, भगवान के घरे तुम्हारी जात को अभिमान, तुम्हारी जात देख के नहीं लाओ जे होते कि तुम कौन जात के आओ। बहुत बड़ी जात में हो गए, अकुठाड़े सुंगरा पटाए हुए तो बहुत बड़ी जात में हो गए, ठाणे मुर्गा चीथे हुए, उते जात उते आधार कार्ड नहीं चलत भगवान के, ने उते जात पात चले के कौन जात को आओ। उते तुम्हारी जात देख के ने लाओ जे है। बहुत बड़ी जात में भाई, अब पूरे गांव की कौनाली में ही डरे रहे हो, जिंदगी कट गई हो पी के, तो भगवान तुम्हें लुआवे है। उते तुम्हारी जात को फैसला नहीं होने, उते तुम्हारे कर्मों को फैसला होने हैं कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म क्या करे। फिर तो रे वे संत रेदास अच्छे हैं, कम से कम उनके कठोरता में गंगा तो आ गई थी। अपन हो तो गंगा भागने पर रहा होते से, और रेदास के तो कठोरता ही में गंगा आ गई थी। इसलिए कभी भी जाति का अभिमान मत करो कि तुम किस जात में पैदा हुए हो। बस ध्यान रखना, किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, हमारे कर्म गड़बड़ ना हो जाएं प्यारे, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। पंडित जी पहुंचे तोता के, बोले कारे मिट्ठू का बिगाड़ दो तुम्हारा पंडित ने, का लगे झुट्टा पंडित झुट्टा पंडित। तोता बोलो कभी सत्यनारायण की कथा कह रहा है, तो बोले कभी झूठी आए। मिट्ठू बोलो नहीं, सत्यनारायण की कथा तो बिल्कुल सत्य है। तो बोले तुम झुट्टा पंडित काय कह रहा है। बोले वे एक बात कह रहे हैं वह झूठी है। कौन सी? बोले वे कह रहा है हरि चाहे तो बंधन छूटे, जब आज झूठी है। महात्मा बोले कि भगवान के चाहे से बंधन नहीं छूटे। बोले नहीं, अगर भगवान के चाहे से बंधन छूट जाते, ध्यान से सुनियो आप, दुर्योधन को समझावे कृष्ण खुदा जगाए थे, ऐसी मती कर देते कि वो सब जुगा मुगा छोड़ छाड़ के, बुराई छोड़ के पांडवों को दे दे तो जा। बताओ, गाए थे भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझावे, वो समझो। चलो, रावण को तो हनुमान जी गए थे समझावे कि राम चरण पंकज और धरहि, लंका या चले राज तुम करहि। पर उनको समझो, भगवान के चाहने से बंधन नहीं छूटते, और छूट जाते तो दुर्योधन रावण के बंधन छूट जाते। मिट्ठू बोलो सुनो महाराज, हमारा जहां जन्म हुआ वो जंगल था, और जंगल में वहां बहुत ब्राह्मण बालक पढ़ते थे। वे पंडित जी भी यही समझाते कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। हमने भी रट लाओ कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। एक दिन एक आओ शिकारी, उन्हें फेंको जाल और हम फंस गए। हमने तो रटो तो कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, हम काहे फंसे फिर बंधन में। शिकारी ने कुछ दिन हमें लोहे के पिंजड़े में रखा। शिकारी को देने थे गांव के सेठ के पैसा ने दे पाओ सो वो सेठ के बेच गाओ। बोले फिर हम आ गए चांदी के पिंजरा में। सेठ को देने तो राजा को पैसा, तो हम इतने बेच गए, सो हम आ गए सोने के पिंजरा में। अब पिंजरा तो पिंजरा होते नहीं हुए, चाहे लोहे को हो, चाहे सोने को हो, चाहे चांदी को। महात्मा बोले कि तुम्हें मुक्त होने हैं। बोले आओ। महात्मा बोले आ जाए, छूट जाओ तुम। बोले कैसे? महात्मा ने एक मंत्र दाओ और चले गए। बोले आज तुम शाम तक मुक्त हो जाओ। पंडित जी आए राजा से, बोले राजा 2 अध्याय और करवा ले जो नाच के रह गए थे। फिर तुम्हें करवाना हो करवा, जो कथा नहीं करवाना हो बिल्कुल न करवा दो। राजा ने पंडित जी से कही जमाओ सामान। महाराज जी ने फिर सामान जमाओ। अब महाराज के पुराने ऐसे हुए कि जो मिट्ठू अब्बाई के हट झुट्टा पंडित,
कथा पढ़ जाए पर चित्त तो मिट्ठू पे। जैसा ही चौथा अध्याय आया पंडित जी बोले इति श्री, फिर मिट्ठू को देखे, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम, चौथा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मिट्ठू नहीं बोलो। पंडित जी बोले हरि चाहे तो बंधन छूटे, फिर भी मिट्ठू नहीं बोलो। राजा ने कही देखो मिट्ठू को का होगा, एक सिपाही गाओ। बोले राजा साहब मिट्ठू तो मार गाओ। जो ही मंत्र दे गए थे बाबा जी, कहते हैं तो 10 मिनट को सांस भर साध लिए। सुबह तो साध गाओ, सांस मारबे को करो नाटक। राजा ने कही जल्दी बाहर निकालो, और जैसे ही बाहर निकालो, वो तो सांस साधे डरो तो वो कमरो फर देसी उड़ो और जाके महल के कंगूरा पे बैठ गओ। और बोले सुनो पंडित जी, अभी तक तुम कहते थे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे, पर आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी बात गलत है। सत्य क्या है? बोले हरि चाहे बंधन छूटे, ये झूठ है, पर गुरु चाहे तो बंधन छूटे, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे बंधन छुटा दिए। बात सिर्फ ये है कि कर्म हमें हमारे बंधन में बांधते हैं और हमारे सदगुरु हमें बंधन से छुड़ा देते हैं। ये समय भगवान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है रे, सच्चा गुरु मिल जाए। पहले गुरु ही नहीं मिलते, अब तो बागत भाई पान के टपरा पे टंगे। 5 रुपया में मिलत है, कहिए गुरु दियो, गुटका नहीं चलो तो गुरु। गुरु शब्द की बागत करी है, दारू खोर के रखा है गुरु, कलारी खुल गई। अब बताओ जी, हाँ गुरु दारू पिया रहा है। गाँव गाँव गुरु जी फिरे, ओ कहे दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मन हो जो मर जज्जो, अच्छी कड़ा कोटा से महंगी धुतिया कुर्ता वरत वाली ले आओ, पर मर जा जी। नहीं गुरु, आहा गुरु तो सिर्फ तुम्हें गोविंद से जोड़ेगा, वो गुरु है। जो तुम्हें गोविंद का भजन करना सिखा देवे, उसका नाम गुरु है। पिंडी, गुरु की कृपा कैसे होगी? जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाए कि हमारे गुरु जी के शरीर में शिव पिंडी कहां है, और जिस दिन तुम अपने गुरु की शिव पिंडी का स्पर्श कर लोगे, उसी दिन तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि ये सारा संसार पिंडी से बना है। ये सारा संसार काय से बना है? पिंडी से। हमारे यहां सनातन धर्मी को इन 5 देवताओं की पूजा अपने घर में करो चज्जे। इनमें से अगर एक की भी पूजा रह गई तो तुम्हें कोई की पूजा को फल न कहो। और जिस दिन तुम इन 5 देवताओं की पूजा अपने घर में करने लगोगे, 1 हफ्ते में तुम्हें अपने घर की दिशा और दशा दोनों बदलती नजर आएंगी। सनातन धर्म में पंचदेव पूजन की पद्धति है। 5 देवताओं की पूजा करो चज्जे, और इनमें से एक ही की न करो तो 4 की पूजा को कोई फल न खाओ। और अगर 5 की पूजा करने लगे तो 1 हफ्ते में अपनी दिशा और दशा बदलती देख ली, 1 हफ्ता में। पर करना इन 5 का पूजन है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है, इसलिए हम 5 देवों की पूजा पे ही आपसे कल से चर्चा करेंगे कि वो 5 देवता कौन हैं। और इस कथा को जरूर सुनना। हो सकता है इस कथा में ज्यादा हंसी मजाक ना हो, पर आपको अब कल से वो बातें बताएंगे जिससे आपके घर की दिशा दशा दोनों बदल जाएगी। घर में हम कौन गलती करते हैं, कहां क्या नहीं रखना है और कहां क्या रखना है,
भगवान के मंदिर में क्या हो क्या ना हो, कौन देवी देवता को मो घर में कौन तरफ हो, फोटो भी लगाए हो तो कौन तरफ कौन फोटो लगाओ चाहिए। इन सारी चर्चाओं पे कल से ठीक 2 बजे से हमारे राम आपसे चर्चा करेंगे। आज भगवान शिव के चरणों में आज की वाणी को विराम है। कल ठीक 2 बजे आपसे पंचदेव पूजा 4 दिन में कि शिव जी की पूजा कैसे भाव चज्जे और वे 5 देवता को आए। शिव जी को चढ़ो भाव प्रसाद, लाओ चज्जे के नहीं लाओ चज्जे। शंकर जी पे कई आदमी जल चढ़ा के जल पी ले, पिगो चज्जे के नहीं पिगो, बिल्कुल नहीं। बीच में माइक नहीं दादा, कथा चल रही है। हाँ बाद में बिल्कुल तुम्हें माइक बैठ जाओ। पंचदेव पूजन पद्धति में कल से आपसे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और 4 दिन और खूब आनंद ले लो और जीवन में उलझी हुई समस्याओं को सुलझा लो। शिव महापुराण वही है जो उलझ गया है उसे सुलझा देना ही शिव महापुराण की कथा है। तो आज की चर्चा उदयपुरा के दादा खेरापति हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम। अब भगवान की मंगलमयी आरती होगी। हमारे मुख्य यजमान श्री घासी राम जी पटेल, उनकी गृह स्वामिनी और पूरा परिवार आरती में सम्मिलित रहेगा। हो जाओ खड़े और बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं।